हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल इग्नाइटेड स्टडी माइंड्स। हम लोग इसमें बात करने वाले हैं बिहार एसएससी सचिवालय सहायक का जो एग्ज़ाम 1-2 महीनों के अंदर होने वाला है उसके बारे में। इस वीडियो को बनाने का मकसद दोस्तों अभी तो खैर कुछ बनता नहीं है क्योंकि काफ़ी लेट हो चुके हैं, और फिर भी मैंने इस वीडियो को इसलिए बनाया है ताकि बहुत से लोग जो हैं वो फॉर्म तो भर देते हैं, या जो फ्रेशर्स हैं या जो एग्ज़ाम दे रहे हैं, चूँकि इस तरह का एग्ज़ाम बार बार नहीं आता है। ये लगभग 6-7 सालों के बाद इस तरह की वैकेंसी बिहार में आती है, और फिर उसके बाद जो आगे भी आएगी वो 3-4 साल के बाद आएगा। तो ये एग्ज़ाम का उतना ज़्यादा लोगों के पास नॉलेज नहीं होता है। तो मैं इस वीडियो में सारे ही बातों को कवर करूँगा कि क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, कौन सा बुक आप लोग प्रेफर करेंगे, क्या सिलेबस है इसका, किस तरह से क्वेश्चन पूछता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या है, कट ऑफ क्या रहता है, और किन किन पोर्शन से क्वेश्चन पूछता है, सारी बातों को इसमें कवर करेंगे। और फिर इसके बाद आपको किसी भी वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं है कि किसको क्या, सारी चीज़ों को मैं इसमें कवर करूँगा, और साथ ही इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी डिस्कस करूँगा, और इससे रिलेटेड जो सेट प्रैक्टिस होगा उसको भी मैं आपको अपने चैनल पे देता रहूँगा, और इस एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी अपडेट्स होंगी उसको भी मैं देता रहूँगा। साथ ही मैं आपको इस वीडियो में इसका जो एक्चुअल नोटिफिकेशन आया था दोस्तों अप्रैल में, उससे उस नोटिफिकेशन से भी मैं आपको इसके सिलेबस और सारी चीज़ों को डिस्कस कर दूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं इसके एग्ज़ाम पैटर्न को बता दूं, क्योंकि बहुत से लोग जो होते हैं एग्ज़ाम पैटर्न से अवगत नहीं होते हैं। तो एग्ज़ाम पैटर्न और मार्क्स क्या है, नेगेटिव क्या है, उस सारी चीज़ों को बात कर लेते हैं। फिर उसके बाद हम लोग सिलेबस और उसके बाद बुक लिस्ट पे बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों ये बिहार सचिवालय सहायक जो है वो, जैसा कि आप लोग इतना तो जानते ही होंगे कि ग्रेजुएशन लेवल का है, CGL का जो वैकेंसी है। इसमें जो लोग फॉर्म भरे थे वो एग्ज़ाम जो है अभी कुछ दिन पहले डेट भी आया था कि इस सितंबर और अक्टूबर तक इसका एग्ज़ाम होने वाला है। मे बी वो डेट बढ़ सकता है, वो कंफर्म नहीं है। फिर भी आप लोग देख लीजिए कि क्या इसका पैटर्न रहता है। तो सबसे पहले बात करें दोस्तों, तो इसका जो है एग्ज़ाम वो पीटी और मेंस, जैसा कि आप देख रहे हैं 2 चरणों में होगा। सबसे पहले होगा पीटी, फिर उसके बाद होगा मेंस। दोनों ही चरणों में कोई भी बदलाव नहीं है दोस्तों, ना ही नंबर ऑफ़ क्वेश्चन, ना ही सिलेबस, कुछ नहीं। दोनों ही सेम तरीके से होते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूं पीटी की, तो पीटी में आपका एक पेपर होता है, पेपर 1, जो कि 3 सब्जेक्ट उसमें इंक्लूड होते हैं। कौन कौन सब्जेक्ट हैं? तो सबसे पहला है जीके, जिसमें 50 क्वेश्चन आएंगे। फिर उसके बाद है जीएस, जिसमें 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जनरल साइंस। फिर उसके बाद है मैथ, जिसमें 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और फिर है रीजनिंग, जिसमें 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और नंबर ऑफ़ क्वेश्चन की बात करें तो आपका 150 क्वेश्चन होगा। यहाँ पे देखते हैं नंबर ऑफ़ क्वेश्चन जो है वो 150 होगा, और जो टोटल मार्क्स होगा, फुल मार्क्स जो पेपर का होगा वो 600 होगा। और फिर उसके बाद अगर नेगेटिव मार्क्स अगर आप देखें तो इसमें नेगेटिव मार्क्स जो है दोस्तों वो आपको जो है 0.25 मिलेगा। यानी कि अगर एक क्वेश्चन आप सही करते हैं तो एक क्वेश्चन के लिए 4 मार्क्स आपको दिए जाएंगे, और एक क्वेश्चन अगर आप गलत करते हैं तो आपका 1 मार्क्स काटा जाएगा। यानी कि अगर आपने 4 क्वेश्चन सही किया तो आपको जो है वो 16 मार्क्स मिलेंगे। 4 चौको 16, या इस तरीके से समझिए कि अगर आपने एक क्वेश्चन सही किया तो 4 मार्क्स मिलेंगे, और एक क्वेश्चन गलत किया तो आपके 1 मार्क्स काट लिए जाएंगे। तो इस तरीके से जो हो गया, अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हैं तो 4 मार्क्स, और एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो उसके लिए 1 मार्क्स काट लिए जाएंगे। यानी कि अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हैं और एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका जो मार्क्स बनेगा वो 3 बनेगा। तो इसमें भी कट ऑफ काफ़ी कम है, तो आप लोगों को घबराने की ज़रूरत है नहीं। चलिए अब मेंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो मेंस में भी कुछ नहीं है दोस्तों। मेंस जो है इसी तरीके से पेपर, एक ही पेपर होता है उसमें। जीके के 50 क्वेश्चन, जीएस के 50 क्वेश्चन, मैथ के 50 क्वेश्चन और रीजनिंग के 50 क्वेश्चन, और उसमें मार्क्स वगैरह सारा कुछ सेम है। और तो इस तरीके से ये एग्ज़ाम है। सिलेक्शन प्रोसेस आपको मेंस के आधार पे होगा। अगर बता दें कि मेरिट किस पे लगेगा, तो जो मेरिट लगता है वो दोस्तों वो मेंस के आधार पे लगता है। यहाँ पे जो पीटी का जो एग्ज़ाम आप देख रहे हैं, पीटी का एग्ज़ाम सिर्फ होता है कि जो स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, इसके बाद मेंस कौन देगा इसके लिए होता है। तो इसमें जो होता है कि जितना भी वैकेंसी है उसका 5 गुना रिजल्ट दिया जाता है। तो और उसके बाद ये एग्ज़ाम के बेसिस पे आपका रिज़ल्ट बनता है। कई सारे इसमें अलग पोस्ट होते हैं, उसके लिए इंटरव्यू होता है, तो उस इंटरव्यू का कुछ ज़्यादा इसमें
महत्व नहीं है दोस्तों। जो महत्व है वो मेंस एग्ज़ाम का है इसमें। तो आपने देख लिया कि प्री होगा और मेंस होगा, क्या मार्क्स है, क्या नेगेटिव है, उन सारी बातों पे मैंने चर्चा कर दी। चलिए अब हम आपको सिलेबस क्या है उसके बता देते हैं। देखिए दोस्तों, सिलेबस की अगर बात करें तो सिलेबस में कुछ नहीं है। जो भी सिलेबस जो जितने भी एग्ज़ाम के लिए हम पढ़ते हैं, चाहे वो जीके में बात करें तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, ये 4 सब्जेक्ट हो गए। जनरल साइंस में आए तो जनरल साइंस में वही फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी अप टू 10th या 12th लेवल तक का होता है जनरल साइंस। जो भी ये सारे लूसेंट से आप कवर कर सकते हैं। और फिर बात करें मैथ्स और रीजनिंग की, तो इसमें दोस्तों ज़्यादा से जो क्वेश्चन होता है वो रीजनिंग का होता है। रीजनिंग का क्वेश्चन तो कई बार ऐसा होता है कि मैथ्स के क्वेश्चन 8-10 आए हैं, या और साइंस के क्वेश्चन आपको 70 आ गए हैं, और रीजनिंग के क्वेश्चन पूरे सेट में भरे हुए हैं। पिछला जो एग्ज़ाम हुआ था कुछ इसी तरीके से हुआ था, उसमें मैथ के 10 ही क्वेश्चन हैं, सारा क्वेश्चन जो भरा पड़ा है वो जीके जीएस है। तो इसमें जो सब्जेक्ट पे आपको फोकस करना है वो 2 सब्जेक्ट है। सबसे पहले तो आपको जीके यानी कि जनरल नॉलेज, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, उसको कवर करना है। फिर जनरल साइंस को कवर करना है, क्योंकि इन्हीं दोनों से आप देख सकते हैं कि जीके और जीएस से ही आपको 75 मार्क्स का आ रहा है, और बाकी बचा मैथ्स और रीजनिंग में भी 75 मार्क्स आ रहा है। तो यहाँ पे 3 सब्जेक्ट पे आपको ज़्यादा फोकस करना है दोस्तों। कौन कौन है? तो 3 सब्जेक्ट पे जो बात करेंगे तो 3 सब्जेक्ट में सबसे पहला है आपका जीके, यानी कि ये और उसके बाद जनरल साइंस और उस जीएस, और उसके बाद है रीजनिंग। यानी कि मैथ में देखिए 25 क्वेश्चन पूछ रहा है, कई बार ये भी नहीं पूछता। तो जो 3 गो मेन सब्जेक्ट है जिसमें आपको पूरी मेहनत करनी है वो है जीके, जीएस और रीजनिंग। इन्हीं तीनों को अगर आप मजबूती से तैयार करते हैं तो आपका रिज़ल्ट इसमें निश्चित होगा। तो ये रहा कुछ एग्ज़ाम के बारे में और क्या है सिलेबस। चलिए हम आपको अब दिखाते हैं दोस्तों कि क्या इसका जो है नोटिफिकेशन में क्या क्या बातें कही गई हैं। तो ये देखिए बिहार कर्मचारी आयोग का नोटिफिकेशन है। मैं ये नोटिफिकेशन आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हैं। तो इसमें पोस्ट देखिए, सबसे पहला पोस्ट जो है दोस्तों वो सचिवालय सहायक का है। इसमें सामान्य प्रशासन विभाग का मतलब ग्रेजुएशन होना चाहिए, लेवल 7 का। इसमें पेमेंट भी काफ़ी अच्छा होता है दोस्तों। और यहाँ पर आप कुल पदों की संख्या देखें तो 360 है, और इस तरीके से 1360 है और 460 है मिला करके। और यहाँ पे 27 जो है स्वतंत्रता सेनानियों के लिए रिजर्वेशन की बात कही गई है। उस तरीके से अगर आप देखें तो और भी यहाँ पे है योजना एवं विकास विभाग, ये लेवल 7 का ये भी है। इसमें भी आपको सामान्य स्नातक होना ज़रूरी है। कुछ ऐसे भी सब इसमें पोस्ट हैं जिसमें कि आपको साइंस से ग्रेजुएशन होना चाहिए, जैसे कि जो स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हैं। तो उस तरीके से आप देख लीजिएगा, चेकआउट कर लीजिएगा इसको कि क्या क्या वैकेंसी है, आप कितना भर सकते हैं। इसमें इकोनॉमिक्स के रिलेटेड भी देखिए, यहाँ पे सांख्यिकी, गणित से जो ग्रेजुएशन करेंगे वो अंकेक्षण यानी कि जो अंकेक्षण निदेशालय होता है वहाँ पे काम करने के लिए आपको अर्थशास्त्र या मैथ से ग्रेजुएट होना ज़रूरी है। चलिए फिर बात करते हैं आगे कि एग्ज़ाम पैटर्न इसमें क्या है और क्या रहेगा। इसमें एक इंटरेस्टिंग बात है दोस्तों ये है कि इसके एग्ज़ाम में आप बुक लेके जा सकते हैं। अब मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि नोटिफिकेशन में भी दिया गया है, और कुछ लोगों से बात करने के बाद भी मुझे ये चीज़ें पता चली। तो देखिए इसमें आप पढ़ सकते हैं कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा संचालन नियमावली 2010 के आलोक में 40,000 से अधिक 40,000 से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर, ये तो आवेदन प्राप्त अगर 40,000 से ज़्यादा होता है तो उसमें प्री की परीक्षा करवाई जाएगी। अगर 40,000 से कम आवेदन रहता है तो प्री नहीं होगा, डायरेक्ट आपका एक ही एग्ज़ाम होगा मेंस। तो उसके बारे में बात किया गया है। और 5 गुना रिजल्ट दिया जाएगा प्रारंभिक परीक्षा के आधार पर। तो ये तो एग्ज़ाम के बारे में बात की गई है। मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तों कि कहाँ पे ये बात की गई थी कि आप बुक ले करके जा सकते हैं। तो ये देखिए, कहाँ गया ये आपका, हाँ जी, ये देखिए बिहार कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा संचालन नियमावली 2010 की कंडिका 12 के आलोक में प्रारंभिक परीक्षा पुस्तक सहित ली जाएगी। अभ्यर्थी अपने साथ 3 पुस्तक अर्थात प्रत्येक खंड की एक पुस्तक ले जा सकते हैं। सामान्य अध्ययन खंड की, गणित खंड की, सामान्य विज्ञान खंड की पुस्तकों में एनसीईआरटी, बीएसईबी, आईसीएसई एवं अन्य बोर्ड
इनके टेक्स्ट बुक ही मान्य होंगे। किसी भी विषय से संबंधित गाइड या पुस्तक कॉपीराइट हस्तलिखित, यानी कि आपको बुक ले जाने की इजाज़त है 3 सब्जेक्ट्स के लिए। कौन कौन सब्जेक्ट्स के लिए? तो एक आप मैथ्स के लिए बुक ले जा सकते हैं, एक जनरल साइंस के लिए बुक ले जा सकते हैं और एक जीके के लिए बुक ले जा सकते हैं। अब मुझे पता नहीं कि 2 घंटा 15 मिनट इसका टाइमिंग दिया जाएगा, 150 क्वेश्चन है, तो कौन लोग बुक लेके जाएंगे और किस तरीके से इसमें ये किया, यानी कि चीटिंग करने का इसमें खुली छूट है। तो खैर ये तो एग्ज़ाम किस तरीके से लिया जाएगा उस पर डिपेंड करता है। तो ये बातें ही तो मैंने आपको बता दी। चलिए अब हम देख लेते हैं कि इसका सिलेबस क्या है। तो प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं, प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस निम्न प्रकार से है। तो इसमें देखिए, खंड का सामान्य अध्ययन यानी कि कहने का मतलब है जीके, जनरल नॉलेज। इसमें प्रश्न का उद्देश्य अभ्यर्थी के आसपास के वातावरण की सामान्य जानकारी, समाज के उनके अनुप्रयोग के संबंध में योग्यता की जांच होगी, वर्तमान घटनाओं और दिन प्रतिदिन की घटनाओं के सूक्ष्म अवलोकन तथा उनके प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे मामलों की जानकारी संबंधी ऐसे प्रश्न भी शामिल किए जाएंगे जिनके बारे में एक शिक्षित व्यक्ति की अपेक्षा की जाती है जानकारी से। फिर इसमें बिहार भारत के, देखिए इसमें क्या जो डिटेल मतलब कि फोकस किया है, इसमें बिहार, भारत और इसके पड़ोसी देश संबंधी विशेष रूप से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। यानी कि बिहार के पड़ोसी राज्य और पूरे देश के जो पड़ोसी जैसे चाइना, म्यांमार, पाकिस्तान, श्रीलंका, इन सभी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं या पड़ोसी देशों के बारे में जो भी जानकारियां हैं कि किसकी सीमा किससे लगती है, कितना इंडिया की किससे सबसे लंबी सीमा है, किससे सबसे छोटी सीमा है, कौन उत्तर में है, कौन दक्षिण में है, ये सारी बातों को इसमें पूछा जा सकता है। फिर देखिए, तो समसामयिकी यानी कि इसमें करंट अफेयर के भी प्रश्न पूछे जाएंगे। करंट अफेयर का ये पोर्शन दिया गया कि इसमें क्या क्या आपको डिटेल में देखना है। वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएं, पुस्तक, लिपि, राजधानी मुद्रा, खेल खिलाड़ी एवं महत्वपूर्ण घटनाएं। तो ये जो टॉपिक हैं, ये करंट अफेयर के जो ये टॉपिक है, ये तो कम से कम आपको कंठस्थ याद होना चाहिए एग्ज़ाम से पहले। तो करंट अफेयर में ये जो टॉपिक दिए गए हैं, वैज्ञानिक प्रगति यानी कि नोबेल प्राइज़ में किसको क्या मिला है पुरस्कार, उससे रिलेटेड, पद्म विभूषण या उस तरीके के जो भारत रत्न या इस तरह का कोई पुरस्कार हैं तो वो देख लीजिएगा। खेल में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी देख लीजिएगा। फिर उसके बाद भारतीय भाषाएं देख लीजिएगा कि मतलब कि अनुसूची, किस अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं, किसको नया जोड़ा गया है, यानी कि डिटेल में थोड़ा सा भारत के जो भाषाएं यूज़ होती हैं उसके बारे में देख लीजिएगा। कोई पुस्तक लिखा गया है स्वतंत्रता सेनानी या नए कोई सेलिब्रिटी के ऊपर, तो उसको देख लीजिएगा। यहाँ पे लिपि, राजधानी मुद्रा यानी कि देश के राजधानी मुद्रा, ये सब चीज़ें जनरल नॉलेज आपको पता होनी चाहिए। फिर उसके बाद देखा जाए तो दूसरा है हमारा भारत और उसके पड़ोसी देश। यहाँ पे 2 बार जो है वो आपको फोकस किया है, यानी कि बिहार और भारत के से पड़ोसी देशों से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी कि बिहार स्पेशल भी पूछा जाएगा इसमें, और इंडिया के पड़ोसी देशों के साथ संबंध कैसे होंगे उसको पूछा जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, पढ़िए, भारत और इसके पड़ोसी देश का संबंध। तब पड़ोसी देशों का इतिहास क्या रहा है भारत के साथ, यानी कि जैसे कि बांग्लादेश जो है वो कब भारत पाकिस्तान से अलग हुआ, किस युद्ध से अलग हुआ, तो उस तरीके से रिलेटेड और भी जो उन देशों के साथ कोई इतिहास रहा है तो उसको पढ़ लेना है। फिर भारत का इतिहास पढ़ना है, प्राचीन, मध्यकालीन वगैरह, तो उसको डिटेल में बता देंगे। तो वैसे मैंने एक वीडियो दरोगा एसआई के लिए बनाया है दोस्तों कि उसमें क्या सिलेबस है। तो जनरल साइंस के लिए जो है या जनरल नॉलेज के लिए वही सिलेबस आपको फॉलो करना है। यहाँ पे भी इसमें जनरल नॉलेज या जनरल हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी में कोई अलग आपको करना नहीं है। फिर उसके बाद देखिए, संस्कृति, भूगोल, आर्थिक परिदृश्य यानी कि इकोनॉमी से क्वेश्चन पूछेगा, ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछेगा, आर्ट एंड कल्चर से पूछेगा। इसमें क्या करना है, आर्ट एंड कल्चर में कि किस देश का कौन सा नृत्य है, कौन सा संगीत है, उसको देख लेना है। सारा चीज़ आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए। आप इस चैनल सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको और भी नोटिफिकेशन मेरे वीडियोज़ का मिलता रहे। फिर स्वतंत्रता आंदोलन क्या है दोस्तों, 1905 से लेकर के 1947 तक का जो घटनाक्रम है उसको पढ़ना है। और उसके बाद भारतीय कृषि में कैसे मूल्य निर्धारित होता है, एमएसपी क्या है, इन सारी बातों को, मंडी क्या होता है, ये सारी बातों को देखना होता है। फिर प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषताएं यानी कि नेचुरल रिसोर्स, कोयला, लोहा, ये सब कहाँ पाया जाता है, उसकी क्या विशेषताएं हैं, कहाँ फैक्ट्री है, उसको देखना है। भारत का संविधान, इसमें मौलिक अधिकार, मूल अधिकार, और फिर उसके बाद डीपीएसपी, राज्य के निदेशक तत्व, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसदीय सारा का क्वेश्चन इसमें आपको पढ़ लेना है। फिर उसके बाद देखें, व्यवस्था,
देश की राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज से क्वेश्चन आएंगे, सामुदायिक विकास से क्वेश्चन आएंगे, पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन आएंगे, राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार का योगदान, यानी कि इसमें बिहार स्पेशल से भी क्वेश्चन आएंगे। बिहार स्पेशल को भी मैंने अपने चैनल पे पढ़ाया है, 1-2 वीडियो, आप डिटेल में अगर चाहेंगे तो और पूरा वीडियो आपको मिल जाएगा मेरे चैनल पे बिहार स्पेशल से रिलेटेड। तो यहाँ पे जो देख रहे हैं आप, जो कुछ चैप्टर जैसे कि पंचायती राज, राजनीतिक प्रणाली, राज्य व्यवस्था, संविधान, इन चीज़ों को आप फोकस करिएगा, इन्हीं चीज़ों को ज़्यादा पढ़िएगा। इसमें आपका जो अगर इस में लिखा गया टॉपिक अगर आप कवर करते हैं तो आप मान के चलिए कि लगभग इसी टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि कोई भी आयोग अपने सिलेबस से स्ट्रिक्ट क्वेश्चन पूछता है, उसी के जो उसमें मेंशन किया होता है उसी से क्वेश्चन पूछता है। तो ज़्यादा चांसेस है कि इन सभी टॉपिक जो इसमें दिया गया है उसको विशेष कर पढ़ें, और जनरली तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसको आपको बताने की ज़रूरत है नहीं। फिर उसके बाद अगर देखें तो यहाँ पे है, यहाँ पे आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे देखिए सामान्य विज्ञान की अगर बात करें तो सामान्य विज्ञान में भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान और भूगोल, ज्योग्राफी इसमें डाल दिया है। तो इसका थोड़ा सा सिलेबस उल्टा पुल्टा है, और ऐसा ये जो ये बोलता है कि हम 25 क्वेश्चन मैथ से पूछेंगे, 50 रीजनिंग से, तो ऐसा नहीं करता है। इसका मूड के ऊपर डिपेंड होता है दोस्तों। मे भी ये हो सकता है कि 80 क्वेश्चन जीके जीएस से पूछ दे, 20 क्वेश्चन साइंस से पूछ दे, 10 ही क्वेश्चन पूछे, या तो ऐसा भी हो सकता है कि ये 50 क्वेश्चन मैथ से पूछ दे, 25 क्वेश्चन, मतलब कुछ भी कर सकता है। लेकिन ज़्यादा चांसेस ये है कि अगर आपका जीके जीएस मजबूत है, जनरल साइंस और जनरल नॉलेज मजबूत है, तो उसमें 75 से 80 नंबर आपके पास आ जाएंगे। बाकी बचा मैथ्स और रीजनिंग, तो मैथ्स और रीजनिंग का भी लेवल इतना ज़्यादा टफ नहीं होगा कि नहीं बना पाइएगा। अगर आप बात कर रहा है तो हम देखेंगे कि किन मुद्दों पे बात करने से हमारा जो है वो एग्ज़ाम क्लियर हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए, तो अगर आप बात करें तो यहाँ पे सिर्फ एक ही जो फंडामेंटल अगर कोई की है तो वो है कि आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको अब सिर्फ़ और सिर्फ क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना होगा, सेट लगाना होगा, इसके अलावा और कोई चारा नहीं, क्योंकि आप नए नए चीज़ों को पढ़ नहीं सकते हैं। आपने जो भी पढ़ा है उसको रिवाइज़ करना होगा, और अगर नहीं पढ़े हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि आप सबसे पहले इसका प्रैक्टिस सेट लगाना शुरू कर दीजिए। और प्रैक्टिस सेट किसका लगाएंगे, तो एक होता है दोस्तों द प्लेटफॉर्म का, एक आता है जो पटना के टीचर हैं वो निकालते हैं, द प्लेटफॉर्म करके एक पब्लिकेशन है। उन्होंने बहुत अच्छी प्रैक्टिस सेट के लिए इसकी बुक निकाली है, मैथ्स के लिए भी, रीजनिंग के लिए भी, और जनरल साइंस और जीके के लिए भी। तो उस बुक को आप लीजिएगा, और फिर एक ओवरऑल आपका बुक मिल जाता है। फिर उसके लिए आपको फिर एक ओवरऑल बुक मिल जाता है जिसमें आप टेस्ट दे पाएंगे, यानी कि जितना क्वेश्चन रहता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और उसके बाद किस तरह का सेट प्रैक्टिस होगा उसके लिए। तो आप द प्लेटफॉर्म के बुक को इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं उसका आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले कर दे रहा हूँ कि किस तरीके से वो बुक रहती है। देखिए, मैं यहाँ पे कोई बुक का प्रचार तो नहीं कर रहा हूँ। आपको अगर और कोई भी मार्केट में बुक अच्छी लगती है तो आप उस बुक से प्रैक्टिस करें। मेरा जो ओपिनियन था मैंने वो बता दिया, क्योंकि मुझे प्रचार करना नहीं है, ना ही मुझे किसी की तरफ से कोई ऐसा प्रचार करने के लिए पैसा दिया जा रहा है। तो ये बुक मुझे अच्छी लगी, इसलिए मैंने द प्लेटफॉर्म का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रैक्टिस जो निकाला गया है, वो क्या होगा कि आपको बहुत ज़्यादा बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसी में सारा कुछ दे दिया गया, क्योंकि उसमें गाइड है, उसमें आपको शुरू में चैप्टर भी दिया जाता है, उसका डिटेल भी कि कौन चैप्टर है, तो उसके बारे में कुछ बात, और उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी दिया जाता है प्रैक्टिस करने के लिए। तो काफ़ी अच्छी बुक है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। तो हमने सिलेबस को भी देख लिया, बुक लिस्ट भी देख ली, एग्ज़ाम पैटर्न भी देख लिया, और चलिए कट ऑफ़ की बात कर लेते हैं दोस्तों कि कट ऑफ़ क्या रहता है। तो कट ऑफ़ की बात करें तो कट ऑफ़ जो है, जैसा कि आप जानते हैं कि 150 का क्वेश्चन, 150 पूरा क्वेश्चन है, 600 मार्क्स का होता है। तो मान के चलिए कि आप 600 मार्क्स छोड़ दीजिए, आप यहाँ पे देखिए कि कितना क्वेश्चन आप सही कर पाते हैं। तो क्वेश्चन अगर आपका 120 से 25 के बीच में अगर आप क्वेश्चन सही कर पाते हैं दोस्तों, तो आपका रिज़ल्ट होने की संभावना है, क्योंकि इसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो जाता है। बहुत क्षेत्र के लड़के बैठ जाते हैं जो एसएससी सीजीएल का भी तैयारी करते हैं, जिनका मैथ्स रीजनिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, वो भी इसमें तैयारी में जुटे हुए होते हैं। जो दरोगा, मतलब कि जनरल एग्ज़ाम है, कोई भी आकर के एग्ज़ाम देता है, और इसमें कट ऑफ बहुत हाई जाता है। तो 120 से 25 क्वेश्चन आपको टारगेट लेके चलना है कि कम से कम इतना क्वेश्चन तो ज़रूर ही सही हो जाना चाहिए। बाकी फिर रिजर्वेशन के आधार पर ओबीसी हैं और SC ST हैं,
तो उसके आधार पे आप अपना देख लीजिएगा। और ये कुछ प्रिडिक्ट नहीं किया जाता, क्योंकि इसका एग्ज़ाम जो होता है बार बार नहीं होता है। 5 साल पहले 6 साल एग्ज़ाम हुआ था, तो उस टाइम का अलग था कंपटीशन का लेवल, आज का कंपटीशन का लेवल अलग है। तो यहाँ पे बहुत ही पुख्ता कोई ऐसा कट ऑफ तो हम लोग ये प्रेडिक्ट नहीं कर पाएंगे। तो ये रहा कट ऑफ के बारे में, लेकिन आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मान के चलिए कि इसमें आप सही करिएगा तो ज़्यादा बेटर है आपके लिए। तो ये रहा कट ऑफ वगैरह के बारे में। तो सारे चीज़ों के बारे में मैंने इसमें आपको बता दिया है। और उसके बाद अगर आप कोई और कुछ डिटेल चाहिए तो मैं ये जो नोटिफिकेशन है वो अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और अगर आप भी कोई इससे रिलेटेड और भी किस तरह का वीडियो चाहते हैं और भी कोई जानकारी चाहते हो तो हमें कमेंट में बताइए। और अगर आप इस चीज़ की तैयारी करना चाहते हैं, इसके प्रैक्टिस सेट और इससे रिलेटेड और भी वीडियो, बिहार एसएससी को कैसे क्रैक किया जाए उससे रिलेटेड और भी वीडियोज़ चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे वीडियोज़ को शेयर कीजिए। थैंक यू।